गुजरती है हमारे देश के, कहाँ से होकर के गुजरती है बेटा? भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। अभी बताया ना आपको, आज ही बताया थोड़ी देर पहले। नहीं बताया? कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच होकर के गुजरती है और 8 राज्यों को टच करती है ना? 8 राज्यों को टच करती है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य हम और आपको बता देते हैं कि भाई कर्क रेखा कौन कौन से राज्य हैं। पहले तो आपने बोला गुजरात की जसदान एक्सट्रीम, यहाँ पे अभी इसके माध्यम से भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। जसदान एक जगह का नाम है, वहां से होती हुई। और मिजोरम के मोलाई, मिजोरम के मोलाई, मिजोरम यहाँ होगा। जो 7 सिस्टर्स हम जानते हैं, हमारे ईस्टर्न 7 सिस्टर्स के नाम से जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स, तो उसके मोलाई तक जाती है। गुजरात के जसदान थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, और मिजोरम की जगह का नाम है मोलाई, ठीक है। और कर्क रेखा 2 बार माही नदी को पार करती है। माही नदी बीच में पड़ती है, ठीक है। माही नदी हमारे देश में ही है यहाँ, ठीक है। अभी माही नदी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको 2 बार क्रॉस करती है कर्क रेखा, ठीक है। और सबसे निकट का शहर कौन सा है? भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। त्रिपुरा में भी है भाई एक उदयपुर, ठीक है। तो त्रिपुरा का उदयपुर शहर। और कर्क रेखा की लंबाई भारत के राजस्थान राज्य में सबसे कम और सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है। अब जैसे ऐसी कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है ना, तो मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है ना उसको, तो सबसे लंबी हो जाएगी वहां। और जो राजस्थान है वो सबसे कम लंबाई है। इसके अलावा कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो अल्जीरिया, नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया, म्यांमार होगा, बांग्लादेश होगा, और इसके अलावा चीन, ताइवान, मैक्सिको, बर्मा, मॉन्टानिया, पश्चिमी सहारा, और ये 4 से होकर के गुजरती है। और भूमध्य रेखा से लगभग कितने? 23 डिग्री 27 मिनट, 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना लेना थोड़ा सा। 23 डिग्री और 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और सबसे उत्तरी झुकाव के अनुरूप है। कर्क रेखा का नाम कर्क राशि से लिया गया है, जो केकड़े जैसे दिखता है। और ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य कर्क रेखा की ओर होता है। ग्रीष्म की जो संक्रांति होती है, जब यहाँ गर्मी हो रही हो, तो उस समय क्या होता है, ये सूर्य हमारे कर्क रेखा की तरफ होता है, ठीक है। जब यहाँ गर्मी होती है तो इसका मतलब सूर्य क्या है? कर्क रेखा की तरफ है। तो ये काल्पनिक रेखा बेटा, जो यहाँ ये देखो, ये वाली जो रेखा है ना, ठीक बीचों बीच, ये भारत है ना, सबको पता है ना भारत है, सबको पता है भारत है, पीले कलर में है ना। तो यहाँ बीचों बीच से होकर गुजरात, और यहाँ बोला था मिजोरम, बोला था ना, यहाँ मिजोरम है हमारा, यहाँ मिजोरम। 2 स्थान बताए हुए थे इसकी, ठीक है। तो ये जो मेरी उंगली जा रही है ना, ये कर्क रेखा की हमारे देश में, ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा क्या है? कर्क रेखा है। गुजरात से होकर के यहाँ मिजोरम, ठीक है ये। और यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबी होगी, ये नहीं होगी। राजस्थान में थोड़ा सा टच करती है, नीचे नीचे, ठीक है। गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, और आगे इस तरह से कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जब हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आता है ना, तो इसका मतलब सूर्य क्या है? उत्तरायण में, उत्तर की तरफ होता है। उत्तरायण बोलते हैं ना, उत्तर की तरफ है, यहाँ कर्क रेखा की तरफ है सूर्य, ठीक है। अब वो धीरे धीरे खिसक करके मकर रेखा की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। तो हमारे यहाँ सर्दियां शुरू हो जाएंगी, हो जाएंगी। मतलब सूरज की जो गर्मी है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इसका रिवोल्यूशन, पृथ्वी किसकी वजह से होता है? रिवोल्यूशन जानते हो ना, इस तरह का परिभ्रमण, ठीक है। और एक तो है ये अक्षीय, अक्ष पे घूमना ऐसे। डर क्यों रहा है? पृथ्वी थोड़ी गिर रही है, पृथ्वी में तो बैठा हुआ है यार, ठीक है। तो ये इस तरह की जो गति है, ये इस तरह की, ये अक्षीय गति है। और जो सूरज की चारों तरफ ऐसे वाली है, तो उसकी वजह से क्या होती है बेटा? ऋतुएं बदलती है, और इसकी वजह से दिन रात
ऐसे भी मूवमेंट करती है, ऐसे भी मतलब ऐसे भी चल रही है ना, ये पहले ही बताया था आपको, है ना। तो कर्क रेखा का आपको मेन क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि ये हमारे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और गुजरात से लेकर के मिजोरम, कहाँ, गुजरात स्टार्टिंग तो मिजोरम, ठीक है। और 23 डिग्री 47 मिनट बोला था ना, उत्तरी अक्षांश की तरफ। और सूरज जब कर्क रेखा की तरफ होता है तो यहाँ गर्मी होती है। हमारी जो ये कर्क रेखा है ना, जो हमारे देश के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो तब यहाँ क्या हो जाती है, गर्मी। अब ये धीरे धीरे ठंडी होने का क्या मतलब हुआ, सूरज किस तरफ जा रहा है, नीचे, मकर रेखा की तरफ, ठीक है। मकर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा से भी नीचे, वही 23.5 मतलब 23.5 लगभग समझ लो, है ना। 23 डिग्री और 27 मिनट, लगभग 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मकर रेखा है, और 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ क्या है, कर्क रेखा, और बीच में क्या है, विषुवत रेखा। पहले भी बताया था ना विषुवत रेखा के बारे में, गुरु जी ने बताया था ना, 3 रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। इसको ऋतुओं को डिसाइड करने, जो इसकी परिभ्रमण गति है होती है ना, पृथ्वी की परिभ्रमण मतलब सूरज की चारों तरफ गति करना, तो कुछ काल्पनिक रेखाएं बताई गई पृथ्वी के बीचों बीच। तो जो विषुवत रेखा वो क्या होगी, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जाएगी, और लगभग 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ हमारी कर्क रेखा होगी, जो हमारे देश के बीच लगभग बीचों बीच जाती है। इतना ध्यान रखो, 3 रेखाएं काल्पनिक। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, जो पृथ्वी के लगभग बीच से होकर के जाती है, वो पहले बताया हुआ आपको, भूमध्य रेखा नहीं बताया हुआ, तो वो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जाएगी, ठीक हो गया। अब एक होगी कर्क रेखा जो ऊपर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और वो जो विषुवत रेखा है ना, भूमध्य रेखा जिसको मैं कह रहा हूँ, उससे कितने डिग्री ऊपर है, 23 डिग्री 27 मिनट बोल रहे हो, लगभग 23.5 मान सकते हैं, 30 मिनट, ठीक है। तो लगभग 23.5 डिग्री 27 मिनट अगर पर याद रख लो, तो नहीं रख सकते 23.5 तो बोल ही सकते हैं ना, तो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो वो कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा क्या है, हमारे देश के बीचों बीच से होकर के जाती है, ठीक हो गया। विषुवत रेखा से 23 डिग्री 27 मिनट उत्तर की तरफ जो होगी वो कर्क रेखा है, जो भारत के मध्य से होकर के जाती है लगभग, और 8 राज्यों को होकर जाती है, 8 राज्यों से। वो राज्य सामने में दिए हुए आपको, स्टार्टिंग होता है गुजरात से और एंड होता है मिजोरम में। कुछ 2 जगहों के नाम भी बताए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। एक होती है मकर रेखा जो विषुवत रेखा से नीचे होती है, वो भी लगभग 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, 23 डिग्री 27 मिनट नीचे की तरफ मकर रेखा, वो क्या होगी, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ होगी, दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है। तो इस समय अब धीरे धीरे सूरज कहाँ जा रहा है, उस लाइन की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ, मकर रेखा की तरफ, ठीक है। हाँ, और जब ऊपर आएगा तो तब उत्तरायण होता है ना, उस दिन क्या होती है, शुरू हो जाती गर्मी, नहीं होती हमारे इस गोलार्ध में, गर्मी होनी शुरू हो जाती, क्यों, तब सूरज ऊपर, अभी नीचे को जाए, कहती ऐसी है ना पृथ्वी की, कि सूरज क्या होगा, हमसे दूर दूर जाएगा, और दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब आगे दिन छोटे नहीं हो जाते, दिसंबर जनवरी में दिन छोटे नहीं हो जाते, नहीं हो जाते, और सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन, ये सब आपको पता है, नहीं ध्यान में रखने, फैक्ट्स आपको याद रखने, ठीक हो गया, पता चल जाएगा मेन बातें। 3 काल्पनिक रेखाओं के बारे में, एक बीच में होगी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, और उसके ऊपर होगी 23 डिग्री 27 मिनट ऊपर की तरफ होगी कर्क रेखा, जो हमारे देश के लगभग बीचों बीच से होकर के जाती है, और 8 राज्यों को से निकलती हो गया। और भूमध्य रेखा के नीचे वही 23 डिग्री 27 मिनट पे क्या होगी, मकर रेखा, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, काल्पनिक रेखाएं, ठीक हो गया। वो भी ध्यान रखना आपने, जब सूरज नीचे की तरफ होता है तो यहाँ ठंडी होती है, दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, नहीं हो जाते। अब आगे की जो हमारे दिन आने वाले हैं, दिसंबर जनवरी तक में, फरवरी में छोटे छोटे बढ़ने शुरू हो जाते, नहीं, कितने तारीख से तो दिया हुआ, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, याद है किसी को सबसे छोटा दिन, हाँ 21 22 दिसंबर, सितंबर कहाँ से आ गए, सितंबर तो चलेगा, बड़ा छोटा कहाँ से, दिसंबर बेटा, दिसंबर और जनवरी में होते हैं छोटे दिन, आपको पता नहीं है, छोटे छोटे दिन नहीं हो जाते हैं, तो 22 दिसंबर में
सीधे उसके बाद वो सबसे छोटा होता है, मतलब छोटा होते होते सबसे छोटा हो गया, और फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? कुछ याद नहीं, कितने जून को होता है बताओ? 21 जून। हाँ, तो याद रखना चाहिए ना कि बैठ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब फिर धीरे धीरे बढ़ा, 22 दिसंबर से वो बढ़ा ना, बढ़ेंगे ना, मतलब सूरज फिर क्या होगा 22 दिसंबर तक वो मकर रेखा की तरफ है, नीचे की तरफ। पृथ्वी की जो परिभ्रमण है ना, वो परिभ्रमण कहते हैं रिवोल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रिवोल्यूशन, मतलब राउंड द सन, राउंड द सन। एक तो हो गया रिवोल्यूशन, दैट इज रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है ये वाली गति जो अपने अक्ष पे घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और एक होता है रिवोल्यूशन, मतलब सूरज की चारों तरफ दो गतियां हैं उसमें। ये जो अर्थ है ना बेटा, जिसमें हम खड़े हैं सब है, इसकी दो गतियां हैं। एक तो है अपने अक्ष पे घूमना लगातार, ठीक है, 24 घंटे में पूरा अपना एक परिभ्रमण पूरा करना, दिन रात 24 घंटे का होता है ना, एक पूरा चक्कर लगा देती हो अपने अक्ष पे, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। और एक होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में बाहर सूरज का चक्कर लगाना। रिवोल्यूशन से क्या होगा? ऋतु बदलेंगी, ये बदलेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मकर रेखा की तरफ, सन की, सन नहीं जा रहा, अर्थ का इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ का मूवमेंट, दिव्या, अर्थ का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सन ऐसा लग रहा है कि वो दूर जाए, वो नहीं जा रहा, अर्थ का मूवमेंट इस तरह से। और धीरे धीरे वो क्या होगा 22 दिसंबर के बाद ऊपर की तरफ, और फिर 21 जून तक वो एकदम चरम गर्मी नहीं हो जाती, बढ़ा देती, तो वो धीरे धीरे क्या होगा ऊपर की तरफ, हमारी तरफ, मतलब कर्क रेखा की तरफ। ये थोड़े फैक्ट्स आपको याद रखने, थोड़े मोटे मोटे, ठीक है। बहुत डीपली जब स्टडी करेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, दिमाग भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना? ठीक है, ओके।